श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 29। सखी फूलन की फुलवारी। दुख और विषाद तो तुम्हारे मोह के देश में देखने को मिलते हैं। प्रेम राज्य में कहाँ दुख, प्रेम देश में तो आनंद ही आनंद है, उत्सव ही उत्सव है, क्योंकि प्रेम के देवता को उत्सव प्रिय है। और जिसका हृदय प्रेम विभोर हो गया वो तो नाचेगा, गाएगा, अपने प्रियतम के लिए बाग सजाएगा, फूलों से उसके पद में पावड़े बिछाएगा। अजी हम तो उस देश में रहते हैं जहाँ 12 महीने ही लीला विलास चलता रहता है। वहाँ प्रेम झरता है, कमल खिलता है, तेज पुंज का प्रकाश फैल जाता है। हम उस देश में रहते हैं। प्रेम परम प्रकाश रूप है वह निकुंज। ओंकारनाद जब हमारी श्रीजी निकुंज में चलती है तब उनके पायल से जो झंकार प्रकट होता है वही तो है सृष्टि का प्रथम नाद, ओंकारनाद। वह निकुंज नगरी प्रेम के प्रकाश से झिलमिलाती रहती है। वह समस्त लोकों से न्यारी है, सबसे उच्च है, वैकुंठ से भी उच्च है। उसकी शोभा अति विचित्र है, अलौकिक है। वहाँ इस चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, न वहाँ इस सूर्य की गति है, फिर भी सब कुछ जगमग है, रसमय है सब कुछ। रस ही रस से रास चल रहा है वहाँ अनादिकाल से। वह काल की गति नहीं है। अब चले श्री वन बिहारी जी की जय जय जय, श्री स्वामिनी जी की जय जय जय, परम उदारिणी श्री श्यामा जी की सदा ही जय हो जय हो। सखी जनों ने जयघोष किया आनंदातिरेक में। हे युगल सरकार, आपके लिए एक फूल महल की सुंदर रचना फूल सखी ने की है। उसकी बहुत अभिलाषा है कि आप उसके फूल महल में पधारें। वो स्वयं उपस्थित है। रंग देवी ने हाथ जोड़कर युगल से प्रार्थना की और फूल सखी को दिखाया। हाथ जोड़े दूर खड़ी थी फूल सखी। युगलवर कहाँ मना करते हैं सखियों की अभिलाषा, इन्हीं की तो अभिलाषा है। चलो सखी, युगल ने एक साथ एक स्वर में कहा और उठ गए। आहा, बड़ा ही अद्भुत फूल महल बनाया गया था। उस महल के मध्य में फूलों का सिंहासन है। सखियों ने युगल को उसमें ले जाकर विराजमान कराया। तब रंग देवी कहती है, हे ललिता सखी, क्यों न हम युगल का श्रृंगार करें, फूलों से ही इन्हें सजाएं। बस फूल ही फूल हो, क्योंकि देखो ये फूल महल भी तो फुलवारी में ही स्थित है। दूर दूर तक बस फूल ही फूल है। सखियाँ सजा रही है, बड़ी सुंदरता से सजा रही है। कला की देवी तो यह स्वयं सखिया ही है। सजाया है युगल सरकार को, फूलों का पर्दा लगाकर सजाया था। जब श्रृंगार पूरा हुआ तो पर्दा खोला गया। बस सब सखियां दर्शन कर आनंदित हो बोल उठी, बोलो बोलो, फूल बिहारी बिहारी नीजू की जय। दिव्य फूलों का सिंहासन है, उसमें विराजमान है युगलवर, फूले हुए बैठे हैं, पर श्रृंगार फूलों का ही है। सखियों ने तुरंत वीणा सारंगी संभाली। एक सखी ने मृदुंग लिया। हरिप्रिया सखी गान कर रही है आनंद विभोर होकर। देखो सखी फूलन की फूलवारी, देखो सखी फूलन की फूलवारी। फूले फूल महल में बैठे, फूली फूली पिय प्यारी। देखो सखी फूलन की फूलवारी, देखो सखी फूलन की फूलवारी। फूलन को सिर मुकुट विराजत, फूलन मांग सवारी। देखो सखी फूलन की फूलवारी, देखो सखी फूलन की फूलवारी। फूलन की कलंगी जगमग छवि, फूलन की चंद्रिकारी। देखो सखी फूलन की फूलवारी, देखो सखी फूलन की फूलवारी। क्या वर्णन कर सके, बस लगता है देखती ही रहूं। कितनी सुंदर झांकी है इन युगलवर की आज। आहा, फुलवारी के फूल महल में फूले बैठे हैं। देख तो सकी, मुकुट भी फूलों का है। और इतना ही नहीं,
श्री जी ने जो मांग सवारी है ना, वो भी फूलों की ही है। रंगदेवी बोली, श्याम सुंदर के मुकुट में जो कलंगी लगी है वो फूलों की है, और श्री जी की चंद्रिका भी फूलों की। आनंदित हो उठी ललिता सखी, सच कह रही हो रंगदेवी, और देखो आभूषण भी फूलों के ही है, और हमारी स्वामिनी ने जो कंचुकी धारण की है वो कंचुकी भी फूल की ही है। रंगदेवी गदगद होकर बोली, नहीं नहीं, कंचुकी ही नहीं, साड़ी भी फूलों की। ओहो, आज की झांकी तो अद्भुत है सखी। विशाखा सखी के आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। रंगदेवी से कहती है, जिस मंडप में ये युगल विराजे है उस मंडप का शिखर फूलों का है। मंडप को जिससे छाया गया है वो भी फूलों से ही छाया गया है। ओहो, चारों ओर सब फूल ही फूल हैं। देखो तो, फूल चौक है और उसमें फूलों के ही फुहारे छूट रहे हैं। इससे ज़्यादा विशाखा सखी बोल नहीं पाई। वृंदा सखी ने आगे की बात कही। फूलों का ही चवर लेकर सखियाँ ढुरा रही है और सब सखी आनंद रस में फूल रही है। कोई सखी फूलों का जो पंखा कर रही है, उससे जो बयार चलती है वो अद्भुत है। सुगंध की लपेटें ऐसी उठ रही है कि उसका वर्णन करना असंभव है। क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बुद्धि काम नहीं दे रही। बस यही कहूँगी मैं हरिप्रिया कि इस फूल महल के फूल श्रृंगार पर अपनी प्रसन्नता का एक फूल इन फूल बिहारी के चरणों में चढ़ा दो। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे हरे कृष्णा, राधे राधे।